हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हम कितनी बार धोते हैं, साफ करते हैं, ये बहुत हर बार हम उसको छू रहे हैं। ऐसे हमारे घर के अंदर दरवाजों के हैंडल, कहीं चढ़ रहे हैं तो सीढ़ी की ग्रिल, उसके ऊपर हाथ रखते हैं। ये सारी चीजें इन्फेक्शन फैलाती है, बीमारियां फैलाती है और 2.25 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये जो हमने 5 मिनट यज्ञ किया ना, इतना सा यज्ञ करने पर ये जो धूम्र उठता है, उसको जब एनालाइज किया गया तो उसके अंदर भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स होते हैं। सब लोग प्राणायाम कीजिए साथ में, हाँ प्राणायाम करेंगे तो अद्भुत लाभ मिलेगा। तो जब हम ये 5 मिनट का है तो उसके अंदर भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स मिलते हैं। उसको जब माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर टेस्ट किया गया, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, फंगस आदि को लिया गया और उसको 5 मिनट यज्ञ का धूम्र दिया गया तो 65% से लेकर के 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट हो गई। ये कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद अलग अलग नैनो पार्टिकल्स के ऊपर भी परीक्षण हुए, होटलों में भी प्रयोग हुए, जहां लोग ठहरते हैं, चले जाते हैं, वैसे स्थान पे यदि इतना छोटा सा यज्ञ करते हैं, अपने घर के अंदर इतना छोटा सा यज्ञ करते हैं, तो जो ये 2.25 करोड़ लोगों की जान बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के कारण जाती है, उसको भी हम बचा सकते हैं और अपने पूरे परिवार को माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से बचा सकते हैं, इतना 5 मिनट का यज्ञ करके। ये इतना बड़ा ताकतवर होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से हमें बचाता है। इसी प्रकार से यज्ञ करने पर ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल के अंदर आते हैं, तो इससे जो रेडिएशन होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एटॉमिक रेडिएशन, उसकी रेंज भी खत्म होती है, दूर होती है और उससे भी हमारा और हमारे पूरे परिवार का बचाव हो जाता है। इतना यज्ञ करने पर रेडिएशन से भी बचाव होता है। इसी प्रकार इस यज्ञ को करने पर ये जो हमने जो लाभ देखा, उसमें से एक महत्वपूर्ण लाभ होता है वायु प्रदूषण, जिसको हम SOx, NOx, CFC आदि अवांछित गैसें कहते हैं। इसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि कुछ महत्वपूर्ण गैसें बनती है। वो जब वायु के अंदर आती हैं, एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलते हैं, दोनों गैस आपस में मिलने पर उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं और उसके परिणाम स्वरूप जो हानिकारक जहरीली गैसें होती हैं वो भी न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो इस यज्ञ को करने से वायु प्रदूषण से बचाव होता है, इस यज्ञ को करने से रेडिएशन से बचाव होता है, इस यज्ञ को करने से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से बचाव होता है, इस यज्ञ को करने से घर का वायुमंडल जंगल जैसा बन जाता है। इस यज्ञ को करने से जो हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आहार वायु है, उसका शोधन, पोषण और संवर्धन होता है, वो मेडिकेटेड हो जाती है, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार होता है। और उसके साथ साथ जो हम जीवन जी रहे हैं उसके लिए जो देव ऋण से हम ऋणी होते हैं, उस देव ऋण से भी हम उऋण हो जाते हैं। वास्तविक हम देव पूजन करें, अग्निर्वै देवानां मुखम का, अग्नि के अंदर जो हम आहुतियां देते हैं वो सारे देवी देवताओं को पहुंच जाती हैं। आज हम बहुत अच्छे अच्छे लड्डू, अच्छे अच्छे प्रसाद बनाते हैं, भगवान को धरते हैं और फिर कौन खा जाते हैं? कौन खाते हैं? खुद खा जाते हैं। ये वास्तविक पूजन नहीं कर रहे। अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि के अंदर जो हम आहुति देते हैं वो उन देवी शक्तियों को पहुंचती है, तो वास्तविक पूजन भी हो जाता है। उसके साथ साथ कहा सत्याः सन्तु यजमानस्य कामा इष्ट काम दु सर्व काम दु, जो यजमान यज्ञ करता है उसकी सारी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। सारी उनके जीवन में आने वाली बाधाएं, आने वाले अशुभ, दुख, दरिद्रताएं, अज्ञान, अभाव भी इस यज्ञ को करने से दूर होते। और यहां तक बता दिया, येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेद, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाविधेयम। इस यज्ञ रूपी अनुष्ठान को करने से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है और व्यक्तिगत जीवन में आने वाले
जो ताप, दुख, संताप है, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, तीनों प्रकार के तापों का, दुखों का उन्मूलन हो जाता है। इससे बड़ी और क्या चीज चाहिए? हम इसके लिए तो सारे कर्म, सारे प्रयास, सारे पुरुषार्थ करते हैं। ये चीज सहज रूप से हमें इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को करने पर प्राप्त होती है। इसी प्रकार मनोकामना की पूर्ति, देव पूजन, ईश्वर की आराधना और उसके साथ साथ एक सबसे बड़ी उपलब्धि होती है पुण्यों की प्राप्ति। आज हमारा जो भी जीवन है वो पुण्यों के आधार पे हमें जाति, आयु और भोग मिलता है। और आज हम जैसे पुण्य प्राप्त करते हैं, इसी आधार पे हम आगे आने वाले जन्म जन्मांतरों को प्राप्त करते हैं। उसमें सुख, दुख, दरिद्रता, अमीर, ये गरीबी, ये सारी चीजें हम प्राप्त करते हैं। और यह यज्ञ करके हम अथाह अथाह पुण्य को प्राप्त करते हैं। मनुष्य होकर के हमें देवीय कर्म करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इस यज्ञ को जो यजमान प्रतिदिन करता है, वो यजमान मनुष्य से देव हो जाता है। इतना दान कर देता है, इतना पुण्य कमा लेता है, देवत्व से युक्त होता है। और आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। ये एक आध्यात्मिक साधना है। मानवीय चेतना का उत्कर्ष करने के लिए, मन को सत्व से युक्त करने के लिए, मन को उच्च चेतना से युक्त करने के लिए ये एक अनुष्ठान है आध्यात्मिक जीवन के पोषण के लिए। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सा धर्म का, जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि हो, उसको धर्म का है। और यज्ञ करने पर आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर भी अग्रसर करता है। और उसके साथ साथ भौतिक जीवन में धन, धान्य, ऐश्वर्य, आरोग्य से लेकर के समस्त प्रकार के शुभों से हमें युक्त करने वाला होता है। और पंचभूतात्मक या देह से लेकर के पंचभूतात्मक के संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस पर्यावरण में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने की भी सबसे बड़ी विधा और विद्या है यज्ञ। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिका, यह यज्ञ संपूर्ण चराचर भूमंडल ब्रह्मांड की नाभि है। और इस यज्ञाग्नि के अंदर जब हम आहुतियां देते हैं, पांचों तत्व पोषित और संवर्धित होते हैं। इस यज्ञ को करने से भूलोक, द्युलोक और अंतरिक्ष लोक तीनों ही पोषित होते हैं, संवर्धित होते हैं, संतुलित होते हैं। इसमें आने वाली विकृतियां, इसमें आने वाले विकार दूर होते हैं। और इसलिए इस यज्ञ को हमें प्रतिदिन करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को जब कहते हैं कि हमें हर रोज करना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं तो ब्राह्मणों का विषय, ये पंडितों का विषय, ये पुजारियों का विषय। ये ब्राह्मणों के लिए नहीं, हम सब के लिए है। क्या देव ऋण हमें नहीं लगता? हम सब देव ऋण से ऋणी हैं। क्या बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उसी को लगता है? हम सबको लगता है। वायु में श्वास वही ले रहे हैं, हम सब ले रहे हैं। हम सबको ये सारी चीजें समान रूप से प्रभावित करती है। और इन सारी प्रकृति का हम समान रूप से प्रयोग करते हैं। चाहे धरती पर रहने वाला कोई भी मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान से लेकर के कोई भी मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, युवा हो, बालक हो, वृद्ध हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति हो, हम सब समान रूप से इस प्रकृति मां का प्रयोग लेते हैं। एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं, एक ही सूर्य से हम रोशनी लेते हैं। हम समान रूप से इस प्रकृति का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करने का सबसे बड़ा उपाय कोई है तो यज्ञ है, हवन है। इसलिए यह जो छोटी सी विद्या दिखती है, 5 से 10 मिनट में संपन्न हो जाता है, लेकिन इसके जो लाभ हैं वो अथाह है, अनंत है। ये भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन दोनों को कोशिश करता है। अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों को प्रदान करता है। दृष्ट अदृष्ट दोनों ही लाभ मिलते हैं। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की उन्नति होती है। पंचभूतात्मक पिंड और ब्रह्मांड दोनों में संतुलन करता है। मनुष्य जीवन में आप बताइए कोई 10 मिनट का ऐसा कर्म जिसको हम करें और इतने सारे लाभ हमें प्राप्त हो जाए, है कोई? इसलिए इस यज्ञ को हमारे शास्त्रों में कहा यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म। मनुष्य के द्वारा इस जीवन में किए जाने वाले जितने भी कर्म हैं, उन सभी कर्मों में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम कोई कर्म है तो यज्ञ कर्म है। हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपकी आवाज बहुत धीरे से आ रही।
5-10 मिनट की बात है, इतना करने पर इतने सारे लाभ होते हैं। क्या आप करेंगे? कितने लोग करेंगे? सब लोग करेंगे? ये वास्तव में हमें करना चाहिए। और जो नहीं करता है ना इस यज्ञ को, शास्त्रों में कहा भुंजते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणा। जो बिना यजन का भोजन करता है वो अन्न का नहीं, वो पाप का भागी होता है और वो पापी होता है। इतने कठोर शब्दों में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, जो इस यज्ञ को नहीं करता है। इसी प्रकार चतुर्थ अध्याय में जाकर के कहा कि जो यज्ञ नहीं करता है, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सतम। जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए यह लोक भी सुकर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और मनुस्मृति में महर्षि मनु जी ने यहां तक कहा, जो व्यक्ति अपने जीवन में यज्ञ याग आदि नहीं करता है और श्वास लेता हुआ भी श्वास नहीं ले रहा है और जीते हुए भी मुर्दे के समान है, भूमि भार होता हुआ भूमि पर भार। और आचार्य चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में यहां तक बताया, स्वाहा स्वदाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर के अंदर यज्ञ याग आदि नहीं होते वो घर श्मशान के तुल्य होते, त्याज्य होते। वहां पर क्लेश, झगड़े, बीमारियां, अशुभ, अज्ञात, अनेक प्रकार के क्लेशों से भरा रहते, अशुभों से भरा रहते, जीवन दुख से भरा होता है। इतने कठोर शब्दों में भी बताए। और एक और करने पर यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। जो यज्ञ करके प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करता है, सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। यज्ञ शिष्टासीना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। जो यज्ञ करता है उसके बाद भोजन को ग्रहण करता है, वो सभी प्रकार के पापों से, दोषों से, क्लेशों से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। और यथे क्षुदिता बाला मातरम परिउपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्र उपास्ते। जैसे दुख से, भूख रूपी दुख से पीड़ित बालक अपनी माता की शरण में जाता है और अब मां की शरण में जाने पर भूख रूपी दुख से निश्चित रूप से निवृत्ति पाता है। एवं सर्वाणि भूतानि, ऐसे ही सारे मनुष्यगण अपने जीवन में आने वाले आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों से, दुखों से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ की शरण में जाते हैं। एन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलन सुकरम चा। तीनों प्रकार के जीवन में आने वाले दुखों का, तापों का उन्मूलन हो जाता है, दूर हो जाता है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? एक और यज्ञ करने पर सनातन ब्रह्म की प्राप्ति बता दी और एक और यज्ञ न करने पर श्मशान के तुल्य घर को बता दिया। तो जीवन में जीता हुआ भी नहीं जी रहा है, श्वास लेता हुआ भी मुर्दे के समान बता दिया। कितना अंतर है, एक और नहीं करने पर कहां छोड़ दिया और एक बार करने पर कहां से कहां पहुंचा दिया। ये जीवन के लिए बहुत जरूरी विद्या है। और अभी साइंटिफिकली भी कुछ लाभ बताए ना। आप बताइए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचने का कौन सा साधन है आज हमारे पास? रेडिएशन से बचने के लिए कौन सा साधन है हमारे पास? वायु प्रदूषण से बचने के लिए कौन सा साधन है आज हमारे पास? और इतना सा कर ले तो हम पूरे परिवार को इन सारी समस्याओं से बचा सकते हैं। जंगल जैसा वायुमंडल अपने घर के अंदर निर्मित कर सकते हैं। सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा आहार है उसका हम निर्माण कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी विद्या है। तो आप सब करेंगे? आज यह संकल्प जरूर लेकर के जाइए, हमारे वेदों के द्वारा वैदिक विद्या प्रदत्त यह जो यज्ञ है उसको हम अपने जीवन में जरूर धारण करेंगे। करेंगे? आज हम यह संकल्प लेके जाएं और स्वयं करने के साथ साथ हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ काम करने वाले, हमारे साथ आने जाने वाले लोगों को भी यदि इतनी 10 बातें बता दे और 10 मिनट की ये प्रोसेस, ये यज्ञ सिखा दे और वो भी अपने जीवन में कर ले तो उनको भी ये सारे लाभ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? और उनको भी ये सारे लाभ मिलेंगे तो उसका भी पुण्य लाभ आपको भी मिलेगा, नहीं मिलेगा? ये पुण्य लाभ को हमें उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए? उनको भी करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपकी आवाज नहीं आ रही? हाँ, करेंगे? क्या हम एक और संकल्प लेकर के जा सकते हैं कि कम से कम कुछ नहीं तो एक सप्ताह में एक परिवार को जरूर हम ये 10 मिनट का यज्ञ सिखाएं और इससे संबंधित 10 बातों को बताएं। देखो यज्ञ करोगे तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, होगा। कर सकते हैं? करेंगे आप? एक ये भी हम आज संकल्प लेंगे। एक तो हम स्वयं करेंगे और दूसरा एक सप्ताह में एक परिवार को जरूर यज्ञ सिखाएंगे। और आपने इतना काम कर दिया ना तो आप समझिए, जैसे कोई एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति, कोई एक परिवार के अंदर 10 सज्जन रहते हैं और वो कहें कि इस पूरे परिवार में जितना भी मेडिकल खर्च आते हैं, हॉस्पिटल का खर्च आता है, दवाइयों का खर्च आता है, डॉक्टरों का खर्च आता है, वो सारा मैं उठाऊंगा,
उनको दान के रूप में दूंगा, तो उसको हम कितना बड़ा परोपकारी कहेंगे? उनको कितना बड़ा पुण्य मिलेगा? बहुत बड़ा परोपकारी और बहुत बड़ा पुण्य होगा, नहीं होगा? हम उनके घर के अंदर, किसी घर के अंदर हमने इतना यज्ञ सिखा दिया, तो वो तो व्यक्ति बीमारी आने के बाद उसका उपचार दे रहा है, ये यज्ञ करा दिया तो बीमारी आने से पहले ही पूरे परिवार को बचा दिया आपने। और उसके साथ साथ ये जो साइड बेनिफिट देव पूजन से लेकर के अनेक प्रकार की चीजें हैं, उन सारी चीजों का भी उनको लाभ होगा। तो आप विचार कीजिए उसका कितना बड़ा पुण्य होगा। ये पुण्य के हम भागी बनते हैं, बनेंगे आप सब। तो आज हम एक संकल्प, पहले हम कुछ भी नहीं आता है तो गायत्री मंत्र तो आता है, गायत्री मंत्र आता है सबको, इसी से ही 11 आहुति देकर के कर लीजिए। देव यज्ञ की कुछ आहुतियां 4 आहुति होती, वो सीख लीजिए, सरल है, आसान है। इतना सा कर लिया और दूसरा दोनों को सिखा दिया। ये 2 संकल्प लेकर के आज हम जाएंगे। और आज आनंद आया नहीं आया? आया ना? क्या हम एक और संकल्प लेके जा सकते हैं कि हम इस यज्ञ को एक अभियान की तरह ले? इतने सारे लाभ, हमारी संस्कृति की धरोहर, विरासत, साइंटिफिकली भी देखो, शास्त्र में भी देखो, और प्रैक्टिकली जिन्होंने अपनाया उन्होंने भी पाया, इसको हम जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए एक अभियान की तरह ले सकते हैं। हाँ, सबको बताएंगे। सब पर्यावरण, आज रेडिएशन से, आज बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से आज भी लोग मास्क लगा करके घूम रहे, कितना डरे हुए हैं। इन सब से हम बचा सकते हैं। तो क्या हम एक और संकल्प लेकर के जा सकते हैं कि हम हर 3 महीने या 6 महीने में अपने घर के अंदर, तो हर रोज हमें करना है, और प्रत्येक रविवार हम सब सुबह में एक साथ 7 बजे, फिक्स, हर रविवार छुट्टी का दिन होता है, 7 बजे सब साथ में मिलकर के एक साथ यज्ञ करें। और हर 3 से 6 महीने में एक बार सब अपने घर से हवन कुंड से लेकर के सारी चीज हम लेकर के आए, और एक साथ एक जगह पर सब साथ में बैठ करके एक बड़ा यज्ञ महोत्सव मनाए, कर सकते हैं। तो ऐसा भी आज हम संकल्प लेकर के जाएंगे और इसको एक अभियान की तरह लोगों को बताएं, प्रेरित करें। और देखिए आज इतनी शांतिपूर्वक हम इस यज्ञ को कर पाए, इतनी सारी बातों को जान पाए, इस देवीय कर्म, ईश्वरीय कर्म को हम कर पाए। तो यहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता, योग योद्धा भाई बहन है, जिनके संकल्प से, जिनके तब पुरुषार्थ से ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारी चीजें हुई, एक बार क्या हम भी उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं? आइए जोरदार ध्वनि से हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें कि उनके तप, उनके पुरुषार्थ, उनके संकल्प के कारण आज हम सब यहाँ बैठ करके यहाँ देवीय कर्म यज्ञ को कर पाए। सत्कार करते हैं, उनको नमन वंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके प्रति सत्कार करते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए ओम शांति शांति शांति। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। सामग्री के रूप में 4 गुणों से युक्त द्रव्य, पुष्टिकारक, सुगंधित, मिष्ट, रोग निवारक आदि द्रव्य, त्रिदोष सामक,
जो द्रव्य होते हैं उन द्रव्यों का सम्मिश्रण करके भी हम इस विशेष हवन सामग्री का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये पतंजलि दिव्य हवन सामग्री और यह पतंजलि आस्था हवन सामग्री, ये दो हवन सामग्री ऐसी है जिसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण है और इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करने से, सामग्री का प्रयोग करने से हम सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अत्यंत आवश्यक होता है गाय का घी यज्ञ के लिए, विशेष रूप से वो ये गाय का घी लेकर के उसको तपा लेते, गर्म कर लेते। देखो ये मेरे सामने रखा हुआ है, इस प्रकार से पिघला हुआ घी होना चाहिए। पिघला हुआ जो घी है, तपा हुआ जो घी है, वह घी विशेष रूप से लाभकारी होता है। ये आप देख सकते हैं, ऐसा पिघला हुआ घी होना चाहिए यज्ञ के लिए, हवन के लिए तपाया हुआ, गर्म किया हुआ घी होना चाहिए। और यदि ये सामग्री आपके पास नहीं है तो हर घर में चावल तो रहता ही है, ये चावल का आप प्रयोग ले सकते हैं। चावल त्रिदोष सामक आयुर्वेद ग्रंथों में बताए गए हैं और अक्षत के माध्यम से हमारे शास्त्रों में यज्ञ करने की बहुत बड़ा विधान और जगह जगह पे इसका वर्णन मिलता है कि हम चावल के माध्यम से हवन करें। या सामग्री दूसरी भी बनाते हैं तो उसके अंदर भी अभिन्न हिस्सा होता है यह चावल का, अक्षत होने चाहिए, टूटे हुए ना हो। दूसरा यह काले तिल है मेरे पास रखे हुए, ये काले तिल के अंदर भी भरपूर मात्रा में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। इन काले तिलों का प्रयोग हम यज्ञ में अवश्य करें। इसकी एक सुरभि, एक सुगंधी भी विशेष प्रकार की होती है। इसके अंदर एक विशेष तेल भी पाया जाता है, वह तेल भी संयोग वाह के रूप में भी कार्य करता है। जैसे आयुर्वेद में गाय का घृत, शहद और तिल का तेल, इन सबको संयोग वाह के रूप में देखा गया। जिस चीज के साथ आप मिला देते हैं उनके गुणों को भी कई गुना बढ़ाते हैं और अपने गुणों को भी खोते नहीं है। और ये काले तिल से हवन करने के लिए हमारे शास्त्रों में काफी वर्णन मिलता है कि खाली तिल से भी हम हवन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यह मेरे पास मिश्री रखी हुई है, इस मिश्री का भी प्रयोग हम विशेष रूप से कर सकते हैं। ये मिष्ट पदार्थ के अंदर इसकी जगह पे गुड़ है तो और अच्छा है, गुड़ का प्रयोग ले सकते हैं। मिश्री है, खांड है, या और भी जो मीठे पदार्थ प्राप्त होते हैं और छुआरे आदि से लेकर के जो अलग अलग द्रव्य होते हैं तो उनको भी हम थोड़ी सी मात्रा में मिला सकते हैं। लेकिन यदि अपने पास मिश्री, खांड, बूरा जिसको बोलते हैं, या फिर जो भी मीठे द्रव्य होते, थोड़ा सा मीठा द्रव्य भी हम इसके साथ मिला देते तो और ज़्यादा विशेष करके लाभकारी और उपयोगी होता है। और यह मेरे सामने रखा है गुग्गुल, एक विशेष औषधि के रूप में यह देखा गया है। यह गुग्गुल तीनों दोषों का शमन करने वाला होता है। इसके अंदर पुष्टिकारक गुण भी होता है, रोग निवारक गुण भी होता है और विशेष करके एक सुगंधी गुण भी होता है। तो सामग्री के अंदर जो सामान्य रूप से कहा गया है कि 4 प्रकार से गुणों से युक्त जो द्रव्य होते हैं उन द्रव्यों का प्रयोग करना होता है, तो उसमें एक गुग्गुल और काले तिल और चावल, ये 3-4 द्रव्य ऐसे विशेष हैं जिसका हम हवन सामग्री के रूप में प्रयोग ले सके। और ये हर घर में हमें पाए जाते हैं। तो इसमें से कोई एक चीज मिल गई तो उससे भी हम हवन कर सके, 2 मिल गई तो उसका सम्मिश्रण करके हवन कर लिया, और भी चीजें मिल गई तो उसको भी हमने साथ में मिला करके भी हम हवन यज्ञ संपन्न कर सकते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।